ग्रोथ स्टॉक्स और डिविडेंड स्टॉक्स दो अलग रास्ते। एक कल की तेजी चाहता है, दूसरा आज का कैश। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसे बिग टेक लगभग डिविडेंड क्यों नहीं बांटते? निफ्टी 8 वाले टीसीएस, इन्फोसिस भी कभी ग्रोथ फेज में यही सोच रखते थे। बैंक्स या एनर्जी कंपनियां हर साल मोटा डिविडेंड देती हैं, फिर भी शेयर प्राइस धीरे क्यों चलता है? भारत में एचडीएफसी बैंक बटा आईटीसी वाला अनुभव और एससीएचडी जैसा यूएस डिविडेंड स्लीव एक ही लॉजिक। ये फर्क समझ लिया तो अपना पैसा चाहे 5 रुपए लाख सिप हो या 50 रुपए लाख LRS टिकट कहीं ज्यादा समझदारी से बांट सकते हो। स्क्रीन पर एप्पल APL डेली देखो। टेक बटा ग्रोथ कंपनियों की रणनीति यहीं से साफ होती है। भारत में भी रिलायंस डिजिटल, जियो जैसी री इन्वेस्टमेंट कहानी इसी परिवार की है। ये कंपनियां हर साल भारी फ्री कैश फ्लो कमाती हैं। उदाहरण, एप्पल अकेले साल में 10 बिलियन प्लस फ्री कैश फ्लो निकाल सकता है। भारतीय भाषा में सोचो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स करोड़ रुपए का सालाना नकदी। वो पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे भी सकते हैं, पर अक्सर नहीं देते या बहुत कम देते हैं। बजाय इसके एआई चिप्स, डेटा सेंटर्स, आरडी, भविष्य की ग्रोथ पर पूरा पैसा डालते हैं। जैसे मोहल्ले की चाय की दुकान मुनाफा बांटने के बजाय दूसरी ब्रांच खोल ले। मतलब आज का डिविडेंड छोड़कर कल की बड़ी कंपनी चुनना, यही ग्रोथ स्टॉक का कोर स्ट्रैटेजी है। स्क्रीन पर एससीएचडी, यूएस डिविडेंड ग्रोथ, बैंक्स, एनर्जी, यूटिलिटीज जैसी मैच्योर कंपनियों का बंडल। भारत में हाई डिविडेंड बटा डिविडेंड एरिस्टोक्रेट सोच वाले नामों का यूएस कजिन समझो। ये आमतौर पर सालाना मुनाफे का आधा से 70 डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, बाकी बिजनेस चलाते हैं। उदाहरण, कोई बैंक एक साल में 10 रुपए लाख प्रॉफिट कमाए तो 5-7 लाख डिविडेंड जैसा। घरेलू डिमैट में आईटीसी, एचडीएफसी बैंक वाले कैश रिटर्न का इंट्यूएशन यहीं से आता है। क्यों? बिजनेस पहले से स्टेबल और मैच्योर है। नई टेक रेस में हर साल पूरा कैश नहीं झोंकना पड़ता। नई टेक्नोलॉजी पर ऑल इन करने के बजाय मौजूदा बिजनेस बनाए रखना प्लस शेयर होल्डर को कैश लौटाना, यही डिविडेंड ग्रोथ का रास्ता है। सिप से ELSSP की तरह नियमित इनफ्लो चाहने वालों को ये स्लीव समझ में आता है। स्क्रीन पर 100 टेक हैवी इंडेक्स देखो। एससीएचडी जैसे डिविडेंड ग्रोथ से साइड बाय साइड मिलाओ, कीमत का स्तर बिल्कुल अलग दिखेगा। निफ्टी 50 वर्सेस हाई डिविडेंड इंडिया नेम्स में भी यही पैटर्न अक्सर दिखता है। प्राइस टू अर्निंग्स बताता है शेयर प्राइस सालाना नेट प्रॉफिट का कितना गुना है। उदाहरण, साल का प्रॉफिट 100 रुपए और प्राइस 3000 रुपए 30, चाहे 10 रुपए 20 रुपए वाली महंगाई से अलग, ये भविष्य की उम्मीद का टैग है। इतिहास में टेक बटा ग्रोथ का अक्सर 30-40 बैंड में रहा। बैंक्स, एनर्जी जैसे मैच्योर सेक्टर्स 15-20। एग्जैक्ट संख्या साल साल बदलती है, सिद्धांत याद रखो। फर्क क्यों? मार्केट टेक से ऊंची फ्यूचर ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करता है, फाइनेंशियल्स से कम, और उसी एक्सपेक्टेशन से आज का प्राइस सेट होता है। फेड RBI रेट साइकिल दोनों स्लीव्स को अलग गति से हिलाते हैं। निचला हमेशा सस्ता नहीं होता। ग्रोथ रेट के साथ मिलाकर ही असली वैल्यू समझ आती है, सिर्फ सस्ता दिखना बाय सिग्नल नहीं।
ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड का असली सवाल ये है, आप कितना लंबा ड्रॉडाउन सह सकते हो। उम्र, सैलरी सिप और इमरजेंसी फंड तीनों मिलकर जवाब देते हैं। 100 जैसा ग्रोथ स्लीव वॉलेटिलिटी ऊंची रखता है, ACHD जैसा डिविडेंड स्लीव अपेक्षाकृत नरम। जैसे चाय की कीमत रोज नहीं दोगुनी होती, पर स्टार्टअप वैल्यूएशन एक साल में आधा हो सकता है। 30 की उम्र में थियरेटिकली 20-30 साल का इन्वेस्टमेंट हराइजन हो सकता है। रिस्क ले सको तो ग्रोथ का वजन बढ़ाने की गुंजाइश बनती है। LRS US ग्रोथ या इंडिया मिड कैप सिप सिद्धांत 1। पर 60 की उम्र में अक्सर 10-20 साल का विंडो बचता है। हर साल डिविडेंड लेकर प्रिंसिपल बचाना कई लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। NPSP वाली स्टेडी कैश सोच से मिलता जुलता। फिर भी साइकोलॉजिकल टॉलरेंस और मंथली कैश फ्लो उम्र से अलग हो सकते हैं। जॉब स्टेबिलिटी, EMI और डिमैट में कितना इमरजेंसी रिजर्व है, तीनों साथ तौलें। दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स भी अक्सर दोनों मिलाते हैं, ऑल और नथिंग नहीं। स्पाई जैसा ब्रॉड US स्लीव अंदर दोनों स्टाइल्स छुपाए रखता है। वॉरेन बफेट जैसा केस, फाइनेंशियल्स बटा कैश रिच डिविडेंड नेम्स आधार पर ऊपर एप्पल जैसे ग्रोथ भी बढ़ाते गए। भारत में भी कई लोग निफ्टी सिप प्लस अलग से US टेक बटा ACHD स्लीव रखते हैं। इससे स्टेबिलिटी और ग्रोथ एक साथ चेस हो सकते हैं, पूरा पैसा एक मूड पर नहीं। एक इलस्ट्रेटिव उदाहरण, एडवाइस नहीं 30S में ग्रोथ 60 प्लस डिविडेंड 40, 50S में ग्रोथ 40 प्लस डिविडेंड 60। एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन से बदलें। ELSS लॉक इन, LRS लिमिट, उस दिन रिस्क अलग अलग काटते हैं। उम्र बढ़ने के साथ डिविडेंड वजन बढ़ाकर वॉलेटिलिटी कम करना, पर लंबी ग्रोथ पूरी तरह छोड़ना नहीं। ये ग्लाइड पाथ सोच सिप डिसिप्लिन से मेल खाती है। स्क्रीन पर 100 का एक साल का चार्ट देखो और ACHD डिविडेंड ग्रोथ से कंपेयर करो। डिमैट बटा ओवरसीज ब्रोकर में दोनों चार्ट्स साइड बाय साइड खोल सकते हो। इतिहास में बुल मार्केट तेजी में 100 अक्सर तेजी से चढ़ता है, बेयर मार्केट गिरावट में डिविडेंड स्लीव अपेक्षाकृत कम गिरने का रुझान दिखाता है, हमेशा नहीं, टेंडेंसी। यही दो स्टाइल्स का कैरेक्टर फर्क है। अपनी उम्रत लक्ष्य, हाउस बटा रिटायरमेंट बटा चिल्ड्रंस एजुकेशन और रिस्क स्वभाव से चुनो। SSL टिप नहीं, फ्रेमवर्क है। सोचो कितनी वॉलेटिलिटी सह सकते हो और कितने साल इन्वेस्ट करोगे, फिर एलोकेशन बांटो। चाहे 10 रुपए 20 रुपए वाली महंगाई याद रखो, सिर्फ सेफ डिविडेंड भी इन्फ्लेशन को पूरा नहीं ढकता। ये लेक्चर शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह या सॉलिसिटेशन नहीं। हर ट्रेड बटा सिप बटा LRS रिमिटेंस की जिम्मेदारी आपकी। अगली लेक्चर में मिलते हैं।